उन सबको ना फांसी की सजा मिलना चाहिए। फांसी की सजा किन किन सबको, कौन कौन लगता है कि इस सब में शामिल है? सब लोग शामिल सब है। में कौन कौन? पापा, बाबा, मेरी फूआ, दादी, दादा। एक्सप्रेस जो गई थी, गए तो मतलब पूरा वहाँ शोर शराब, सोसाइटी के सारे लोग थे। गए तो पूरा घर में बिखरा पड़ा, टीवी टूटा हुआ है, दीवार टूटा हुआ है, मतलब ग्लास पंखे में टंगा हुआ है। ग्लास पंखे में हाँ हाँ, वैसे ही पंखे में टंगा हुआ था, गेट वेट कहीं नहीं टूटा हुआ था, बैठा हुआ था, मतलब फांसी ऐसे टांग कर ऐसे बीच पे बेड पे। मतलब मर्डर हुआ था लेकिन दिखाया सुसाइड गया। है सुसाइड गया, पंखे से लटका। बेटी हुई थी इसलिए। हाँ, हम पापा बोलते थे कि बेटी क्यों ही बेटा, इससे अब इससे तो अच्छी बेटी से तो अच्छी बेटा हो जाता। मतलब कि आपके पापा को बेटा चाहिए था और आप लोग जो है वे दो कहाँ से पैदा होती है नहीं पता है। स्कूल चलाते हैं आप, डायरेक्टर बनते हैं, 10th तक का स्कूल चलाने का उनका हक ही नहीं है। वही पति दोषी हैं इनकी माँ के कोख में लड़की आने का। ये भी नहीं मालूम आप स्कूल चलाते हो, सबसे पहले वो स्कूल बंद करवाना चाहिए। ऐसे नमस्कार, आप देख रहे हैं STR न्यूज। मैं हूँ आपके साथ हेमलता। हमारे बिहार में बोला जाता है कि अगर बेटियां जन्म लेती है तो बेटियों को मार दिया जाता है। एक ऐसा ही उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। ये जो है बच्ची है, इनकी माँ का मृत्यु हो गया है, मतलब कि मर्डर कर दिया गया है दहेज को लेके। दहेज को लेके जो है प्रताड़ित का मतलब फैमिली के द्वारा इनकी माँ हो रही थी और इनको जो है करवा चौथ के दिन इनकी माँ का मर्डर हो जाता है। पहले हम इनसे ही जानेंगे कि पूरी घटना क्या है और कैसे कैसे जो है इनकी माँ का मर्डर हुआ और क्यों हुआ। क्या नाम हुआ आपका? रंजीता कुमारी, आप कौन है उनकी? मृतिका की बहन। अच्छा, आप बहन है। क्या पूरी घटना क्या है, पूरा जो मामला क्या है वो क्या है? लड़ाई झगड़ा तो हर दिन होते रहता था, लेकिन उस दिन करवा चौथ था और ज्यादा कुछ तो नहीं। हम भी दिन भर अपनी माँ को लेके हॉस्पिटल थे। माँ को लेके हॉस्पिटल थे। हम जब शाम में आए 5 बजे तो बहन फोन की तो अच्छे से ही बात की, क्योंकि वो हम लोग बहुत परेशान थे तो कुछ बात छुपा भी लेती थी। समझती थी हम अकेले थे, हम मेरे हस्बैंड है नहीं और मैं माँ को अकेले इधर उधर दिखाने जाती थी हॉस्पिटल। तो वो उसको लगा उस टाइम में कि दीदी शायद परेशान हो जाएगी, इस वजह से वो हमको कुछ वैसा खास नहीं बताई। थोड़ा सा बात की, उसके बाद रख दी। फिर मेरे बेटा से बात की तो उससे बहुत अच्छा से बात की। उसके बाद फिर दोबारा कॉल की तो बोली कि मम्मी को थोड़ा टेंशन में लग रही थी। बोली मम्मी को गाँव कब जाना है? हम बोले मम्मी को तो अभी इलाज करवाना है, तभी जाएगी। तो बोली ठीक है मम्मी जाएगी तो हम भी जाएंगे। तब मेरे दिमाग, हर समय ऐसा होता था तो मेरे दिमाग में आया कि कुछ झगड़ा कुछ गड़बड़ है। हाँ। तो हाँ, सो मम्मी को फोन दो। तो हम मम्मी को फोन दे दिए। मम्मी से वो बात की तो बोली मम्मी तुमको कल घर जाना है सो हम भी साथ चलेंगे। बस इतना कह के वो फोन काट दी। मेरे मन में छनक हुआ कि कहीं फिर तो नहीं मारपीट किया वो मतलब लोग। आपकी बहन के साथ पहले भी मारपीट हो हाँ, चुका है? हमेशा 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 होता हाँ, रहता जब है। भी उसके हस्बैंड स्कूल से आता था सैटरडे को तो झगड़ा होना तो मतलब एकदम क्यों निश्चित होता था। था? अब पता नहीं क्या था हाँ, वो आप उसका सारा मोबाइल का ये अपने मोबाइल पे ले लिया था अच्छा, मतलब कि हैक कर दिया हाँ था। किस किस से बात करती है, अच्छा, किस मतलब किस से। नजर रखे हुए हाँ, थे। हर समय हम लोग से बात करने के लिए भी उसको मना ही था। कॉलोनी में किसी से नहीं मिलना है, किसी से बात नहीं करना है। मतलब शादी के कितने साल बाद ये सब प्रक्रिया स्टार्ट हुआ? 2 साल बाद 2 साल शादी। बाद हुआ। हाँ, 2012 में 29 नवंबर को शादी हुआ है और 2015 में तो केस मुकदमा हो गया है। हाँ, फिर उसके बाद क्या उसका हुआ? तो पहले से भी किसी लड़की के साथ अच्छा, अफेयर करवा था। चौथ के दिन क्या क्या हुआ ये बताइए। करवा चौथ के दिन को हम खास नहीं बता सकते हैं। उसकी बुआ की एक सहेली आई श्वेता, तो उसका खिड़की था किचन का, तो मेरी बहन खाना उना बना रही थी तो वो श्वेता जो थी वो उसको पूरा मुंह चिढ़ाती है। हाँ, पूरा मतलब उसके बुआ की तरफ से उससे वो भी कुछ इस तरह का व्यवहार करती थी, मुंह चिढ़ाती थी। तो अब इसी बीच क्या लड़ाई झगड़ा हुआ हम उस दिन का पूरा नहीं बता सकते हैं। रात में ये लोग, मतलब जैसा ये लोग बता रही है कि रात में उसको अच्छा, बहुत रात में क्या हुआ था? हम इनसे ही जान लेते हैं, ये इनकी बेटी है। क्या हुआ था रात में? मास्क लगा लो, मास्क लगा लो। रात को बहुत ज्यादा लड़ाई हो रहा था पापा और मम्मी के बीच में। क्यों हो रहा था नहीं पता है? क्यों हो रहा था? क्योंकि श्वेता फुआ आ गई, बहुत ज्यादा इतराने लगी। मम्मी बोली थी, पहले ही बोली थी कि किसी फुआ की दोस्त है
श्वेता फुआ की दोस्त है, और फिर मम्मी बोल दी थी कि किसी वो पहले ही बोल दी है वो कि किसी को नहीं घर में आने देना है, पहले ही बोल दी। तो फिर उसी चीज में लड़ाई झगड़ा होने लगा। मतलब मम्मी पापा में लड़ाई झगड़ा होने लगा। हाँ। श्वेता फुआ कौन थी? फुआ की श्वेता फ्रेंड थी। हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर लड़ाई झगड़ा होने लगा। मम्मी पहले ही बोल दी थी कि इस घर में किसी को नहीं आने देना है। तो लड़ाई झगड़ा हुआ जो आपकी मम्मी के साथ जो हुआ वो आप देखे हैं? हाँ। क्या हुआ था? जब लड़ाई हो रहा था तो उसके बाद खाना बना के ना सब कोई फिर मारपीट करने लगा। मम्मी फिर ना गेट बंद करके फिर मम्मी पापा ना गेट बंद करके ना मम्मी को अंदर ही रख दिया। फिर सुबह को गेट खुला तो हम देखे कि मम्मी का मर्डर हो गया। सुबह में पता चला? हाँ, कि मम्मी मर गई। क्यों ऐसा झगड़ा क्यों होता था? ये हमेशा होता था, हर क्यों चीज होता में था? होता था। ये क्योंकि ना सब कोई ना सब जो परिवार है ना सब कोई मम्मी से इतराते रहता क्यों? था। बेटी हुई थी इसलिए? हाँ, हम पापा बोलते थे कि बेटी क्यों ही बेटा, इससे अब इससे तो अच्छी बेटी से तो अच्छी बेटा हो जाता। मतलब कि आपके पापा को बेटा चाहिए था। हाँ। और आप लोग जो है वे 2 बहन है। हाँ। अच्छा, तो मतलब मतलब बेटा चाहिए था इसलिए मारपीट हो रहा था। हाँ। फिर लड़ाई और झगड़ा होने लगा। फिर पापा बोल दिए कि बेटी आ गई, अब बेटा नहीं आया ना तो तुमको हम मार देंगे। मतलब बेटा नहीं आएगा तो मार देंगे। हाँ। तुमको मतलब तुमको मार देंगे? नहीं, मम्मी को बोल रहे। तो आप देख सकते हैं समाज में जो है बेटा बेटी का अभी भी जो है प्रचलन चालू है कि अगर बेटा नहीं होगा तो मतलब कि हम अपनी पत्नी के साथ नहीं रहेंगे। डिवोर्स भी कई जगह हो जाता है, मार भी दिया जाता है। हमारे साथ महिला विकास मंच की वीना मानवी मैम है जो कि हमेशा हर मुद्दों में अपना बात रखती है और न्याय भी दिलवाती है। ऐसी जो प्रताड़ित महिला होती है या फिर जिनके साथ जो है अन्याय हो रहा होता है। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, इस केस को आप किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से जो है बेटा बेटी में फर्क किया जा रहा है, दहेज के लिए जो है मारपीट किया गया है, मर्डर कर दिया गया है। देखिए, सामाजिक जो प्रभाव पड़ता है ना, सामाजिक मानसिकता जो होती है वो हम इस केस को समाज से ही कनेक्ट करेंगे। प्रशासन का रोल तो हत्या के बाद शुरू होता है, लेकिन हत्या हुई क्यों, इसमें तो समाज ही दोषी होता है, परिवार दोषी होता है, दूसरा कोई थोड़ी। अब यहाँ बैठे हैं, कोई कांड हो गया आज, तो कांड हो गया तो यहाँ बैठे लोगों का मानसिकता है ना, तो ये मानसिकता पनप कहाँ से रही है? उस घर की सास सबसे बड़ी दोषी, सबसे बड़ी कल्प्रिट, क्योंकि संस्कार, सभ्यता, मर्यादा और जो परवरिश होता है उस वो माँ के लिए ही जाता है शब्द। अब जब माँ के पास प्रॉपर संस्कार नहीं रहेगा घर की, तो वो घर में बच्चों को क्या संस्कार देगी? बेटा नालायक कहने के लिए स्कूल का मालिक, प्राइवेट स्कूल चलाता है, क्या शिक्षा देगा उस स्कूल में पढ़ने के बच्चों इनकी के? बेटी बोल रही है कि बेटा नहीं हुआ, इसके वजह से जो है यही तो मानसिकता है भाई, मैं मानसिकता की बात कर रही हूँ। वो जो इसका पिता था जिसको बोल रही है कि मेरे पिता को फांसी होनी चाहिए, उस पिता जो अपने आप को कहता है मैं एक स्कूल का मालिक हूँ, और जो वो श्वेता है, क्या श्वेता की अरेस्टिंग नहीं होनी चाहिए? इसके देखिए, हम इस पहलू को ऐसे देखते हैं जो प्रशासन नहीं देख पा रही है। प्रशासन तो नजरअंदाज करती है चीजों को। श्वेता को लेके उस घर में झगड़े होते थे, श्वेता को लेके झगड़े होते थे। ये श्वेता थी कौन? इनकी फुआ की दोस्त थी। तो फुआ की दोस्त का झगड़ा का क्या कारण बनता है एक पति पत्नी के रिलेशन में? तो डेफिनेटली श्वेता की भी अरेस्टिंग होनी चाहिए। तो हम इसको डिफरेंट, हर एक पहलू पे अरेस्टिंग होनी चाहिए भाई। और मेन बात है कि करवा चौथ के दिन फांसी दिया गया। मतलब जो महिला जो अपनी पति हम को इसको ऐसे पूजा देख करने रहे के हैं लिए कि भाई लंबी करवा उम्र की चौथ मांग करते हैं, भाई वही जो बहुत दुनिया देखी है हमने, बहुत इस तरह के केस देखे हैं। हम इसको ऐसे देखते हैं कि ये श्वेता करवा चौथ के दिन उस घर में क्या कर रही थी? क्या कर रही अगर वो थी? शादीशुदा मतलब है कि इसका मतलब है फिर वो आई इसका होगी, मतलब मैं दोनों का घर में affair- करवा चौथ रखी हूँ, ये वो अंदर अंदर बहुत, हाँ, तो ये भी हो सकता है। बहुत सारे पहलू से प्रशासन को जांच करनी पड़ेगी। और अगम कुआं थाना, आप अगर मुझे देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये सब पहले श्वेता को सबसे पहले उठा के लेके आइए सवाल के लिए। क्यों वो चुप बैठेगी? सास को छोड़ दिया, ननद को छोड़ दिया, ठीक है, ससुर और पति अभी जेल में हैं और फांसी की सजा होनी ही चाहिए, मौत के बदले मौत मिलनी चाहिए यार। हमारा कानून, संविधान इतना लचीला है कुछ मामलों में, तो अपराध को बढ़ावा तो उसी से मिलता है। अच्छा जी, ये भी बता दीजिए ना कि बेटी कहाँ से पैदा होती है, नहीं पता है? स्कूल चलाते हैं आप,
डायरेक्टर बनते हैं, 10th तक का स्कूल चलाने का उनका हक ही नहीं है। वही पति दोषी हैं इनकी माँ के कोख में लड़की आने का। ये भी नहीं मालूम आप स्कूल चलाते हो, सबसे पहले वो स्कूल बंद करवाना चाहिए। ऐसे नालायकों के अच्छा, आप लोग हाथ किस में तरीके से एक्शन ले रही हैं? पहले स्कूल में जाएंगे, अब स्कूल में अभी जाइएगा। देखेंगे कहीं छुप के माँ और बहन वहां तो नहीं बैठी है, उस स्कूल को चला कौन रहा है, जाके स्कूल का पूरा घेराव करेंगे, स्कूल में ताला लगवाएंगे पहले। अच्छा, आप घटना स्थल पे पहुंची थी, क्या कुछ वहां पे हुआ था? मुझे भी इन्फॉर्म हुआ था, मेरे एक रिलेटिव रहती है, तो हमने मीना दी को इन्फॉर्म किया। फिर बोली तुम फटाके जाओ यहाँ, मतलब रुको नहीं, जैसे वैसे ही जाओ। तो हम, एक मेरी और थी यहाँ की सदस्य जो गई थी, गए तो मतलब पूरा वहाँ शोर शराब, सोसाइटी के सारे लोग थे। गए तो पूरा घर में बिखरा पड़ा, टीवी टूटा हुआ है, दीवार टूटा हुआ है, मतलब लाश पंखे में टंगा हुआ है। लाश पंखे में टंगा हाँ हुआ हाँ, है। वैसे ही पंखे में टंगा हुआ था, गेट वेट कहीं नहीं टूटा हुआ था, बैठा हुआ था, मतलब फांसी ऐसे टांग कर ऐसे नीचे पे बेड पे। मतलब मर्डर हुआ था लेकिन दिखाया सुसाइड हाँ, गया दिखाया था। सुसाइड गया, पंखे से ऐसे लटका कर पैर बेड पे, इतना तो पैर ऐसे ही दिख रहा, आप देख सकते हैं वीडियो में। वो जस्ट लाइक ये सुसाइड नहीं है, जस्ट लाइक मर्डर है। तो हम गए तो देखे पूरा बिखरा हुआ है, सारी चीजें इधर उधर है। और उस टाइम उनकी ननद सास एक रूम में बंद थी, पुलिस का भी कोई रिएक्शन नहीं था, शांति पूर्वक से लिखा पड़ी है, वो डिस्टर्ब कर रही है। फिर हमारी बहस भी हुई, बहुत सारी बहस हो गई बहुत टाइम तक। फिर गई तो फिर इनके परिवार वाले बहुत देर आई थी वहां पे, बहुत लेट से और लोग इनके फैमिली है। अच्छा, एक बात बताओ, न्याय की क्या मांग कर रही हो? क्या क्या न्याय मिलना चाहिए? उन सबको ना फांसी का सजा मिलना चाहिए। फांसी की सजा किन किन सबको? कौन कौन लगता है कि इस सब में शामिल है? सब लोग शामिल सब है, में कौन कौन? पापा, बाबा, मेरी फुआ, दादी, दादा और मेरे पापा। पापा भी है। हाँ, पापा और दादाजी। सबसे ज्यादा कौन लगता है कि इस घटना में जो है शामिल है? सबसे ज्यादा तो लगता है पापा और दादाजी अच्छा, और फुआ। और फुआ। मतलब सजा होना चाहिए फांसी की। हाँ, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है हमारे समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं जो है आए दिन होते रहती है, लेकिन जो है प्रशासन जो है कहीं ना कहीं और बिहार सरकार जो है इस पे एक्शन नहीं ले पाती है। आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे STR न्यूज। धन्यवाद।